चलिए, स्वागत है सभी का साथी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि अब हम नए सिरे से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं सी टेट और सी जी टेट की क्लासेस को। तो चलिए फिर, जितने भी अभ्यर्थी सी टेट सी जी टेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर, चलिए भाई सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए एक बार सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार अपने स्टेटस में भी लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल हमने क्या किया था, इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन, मतलब कुछ डिस्कस किए थे सिलेबस की कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, कितने कितने, जैसे पेडागोजी कितने नंबर के आते हैं, आपकी जो कंटेंट है वो कितने नंबर के आते हैं। तो बिल्कुल उस कंटेंट और पेडागोजी दोनों को हमको सिमिलर लेते हुए चलना है और बिल्कुल वहाँ पे जितने भी सिलेबस है, परिवार, मित्र, ये सबको देखते हुए हमको क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं किससे, परिवार से। ठीक है, तो कल हमने नॉर्मली क्या देखा था, एक इंट्रो देखा था किनका, पर्यावरण का। ठीक है, कि पर्यावरण क्या होता है, ये कितने भागों में बांटे गए हैं, इसको कैसे कैसे टाइप से होते हैं। तो सेम आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो परिवार के बारे में मेन टॉपिक है ये। सबसे प्रथम टॉपिक इसको हम बोल सकते हैं सी टेट का। ठीक है, तो चलिए फिर सभी एक बार सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। परिवार आज हम देखने वाले हैं परिवार। आप लोग चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे उसके बाद जस्ट पीछे, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लगाने का भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी एक दो दिन क्लास ऐसे ही चलने देते हैं, उसके बाद प्रॉपर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से कैसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो हम क्वेश्चंस लगाने की भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं तो हम देखने वाले हैं परिवार एवं क्या बोल सकते हैं, एवं मित्र। ठीक है, और ये आपका सी टेट सी जी टेट दोनों में है, फ्रेंड, ठीक। चलिए, तो परिवार क्या है भाई, परिवार सभी को पता है, नाम से पता चलता है। परिवार मतलब एक क्या जाती है, वहाँ पे हमारी एक भावना जागृत हो जाती है जब हम परिवार का नाम सुनते हैं। जैसे मैंने अभी क्या कहा, परिवार, फैमिली, मतलब आपको जस्ट अगर कोई बाहर रहते होंगे अपने घर से या बाहर होंगे तो बिल्कुल उनका एक ना एक बार उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहाँ गया होगा, घर की ओर गया होगा कि घर में कौन कौन है, मम्मी है, पापा है ना, बहन है, भाई है, जो भी है, तो वो हमारी क्या है, फैमिली है। मतलब जिनसे एक हमारा भावात्मक क्या है, लगाव जुड़ा होता है। ठीक है, जिनके बिना हम कैसे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, और जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, अगर वो ना होते तो हम होते ही क्या, आप होते क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कहलाते हैं, हमारा परिवार कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि परिवार मतलब क्या, जहाँ पे हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, हम हैं, और कौन हो सकते हैं, दादी दादा, जितने भी है, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ, जो हमारे लिए बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ के क्या करते हैं, हमको, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वही क्या है, हमारा परिवार है। आप लोग जानते हो कि ये दुनिया है ना, और इस मतलबी दुनिया में एक ऐसा ही मतलब लोग हैं, और वो लोग कौन है, हमारा परिवार है, जो हमारे लिए निस्वार्थ क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक, लेकिन एक तो ऐसा है, बाहर निकल जाओ अब जस्ट, कि आपको बदले में, मतलब आप जब किसी को देते हो कुछ तभी आपको बदले में भी मिलता है ना। तो ऐसा हमारा परिवार कभी भी नहीं होता, हम उनको नहीं कुछ देते हैं तब भी वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, करते हैं। तो ये हमारा होते हैं परिवार। ठीक, तो चलिए हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि परिवार क्या है और परिवार जो है वो कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो आ गया सभी को समझ में, परिवार मतलब क्या, जहाँ पे हम हमारे मम्मी पापा के साथ जो भी है ना रिलेशन में हम जुड़े हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं, परिवार। जहाँ से ही हमारी क्या हुई है, कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है। अगर ये ना होते तो बिल्कुल यहाँ पे हम भी नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पे परिवार आया है, तो परिवार एक शब्द है। ठीक, तो परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, परिवार शब्द आया कहाँ से है। ठीक, तो आपको याद रखना है, परिवार कहीं ना कहीं
इसका जो अंग्रेजी है वो कहाँ से आया हुआ है, फैमिली से बना हुआ है। मतलब परिवार का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या होता है भाई, फैमिली। और जो आपको याद रखना है, ये जो फैमिली है, ठीक, वो कहाँ से आया है, तो फैमिली जो है वो कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है ये जो फैमिली है ये फेमुलस शब्द से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, ये फेमुलस से बना है। और ये फेमुलस कहाँ से आया है, तो ये बिल्कुल क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा, फेमुलस, जिसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, फेमुलस का मतलब जहाँ पे माता पिता और उनके क्या होते हैं, बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में कि जो परिवार शब्द है वो कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना है परिवार, परिवार कहाँ से बना हुआ है, तो फैमिली से आया हुआ है। फैमिली किसका शब्द है, तो बिल्कुल अंग्रेजी शब्द है। लेकिन जो अंग्रेजी शब्द फैमिली है वो खुद किससे बना हुआ है, तो लैटिन शब्द से बना हुआ है। कहाँ से, फेमुलस से। ठीक है, और फेमुलस का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है, माता पिता और उनके क्या होते हैं, बच्चे। तो यही तो हमारा क्या है, परिवार है ना। माता पिता और उनके बच्चे, ये एक समूह को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, जो फेमुलस शब्द होता है वो। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि इनके बारे में, परिवार के बारे में। ठीक है, हाँ, परिवार वालों को भी नहीं स्वार्थी अच्छा, परिवार वाले भी स्वार्थी होते हैं, हाँ ठीक। लेकिन सबके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि हर कोई के परिवार को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो स्वार्थी होते हैं। क्योंकि कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ निस्वार्थ से आपकी क्या करेंगे, वो आपसे प्रेम करते, आपके लिए सारी चीज़ें वो कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कुछ परिवार, आप भी एकदम सही बोल रहे हो, कि अगर जब तक हम उनके लिए काम आएंगे तब तक वो हमको क्या करते हैं, अच्छा मतलब पसंद करेंगे, ऐसा है। और जिस दिन हम उनके लिए एक ऐसा होता है नालायक बन जाएंगे, या उनके अगर अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे, तब बिल्कुल वो हमको क्या करना ही स्टार्ट कर देते हैं, इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी होते हैं परिवार। ठीक, तो आपको याद रखना यहाँ से, जो परिवार है वो हमारा क्या होता है भाई, एक प्राथमिक संस्था होती है। ठीक है, ये क्या है, परिवार जो है हमारा एक प्राथमिक संस्था है। प्राथमिक क्या है, एक संस्था है। और कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि एक बालक का जो प्राथमिक क्या होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, एक बालक का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, बालक का जो प्राथमिक क्या होता है, समाजीकरण होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है, तो बिल्कुल कहाँ होता है, परिवार में होता है। ठीक, उनका जो प्राथमिक समाजीकरण है वो क्या है भाई, तो बिल्कुल वो क्या है, परिवार है। इतना आपको याद रखना है। प्राथमिक संस्था कौन है हमारा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किनको, परिवार को। परिवार ही हमारा क्या है, बिल्कुल प्राथमिक संस्था है, जहाँ से हमारा कहीं ना कहीं क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। क्लियर है इतना, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कौन आते हैं, मनोवैज्ञानिक से आते हैं, और बिल्कुल वो अपनी अपनी क्या देते हैं, परिभाषाएं देते हैं। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम परिवार की परिभाषाएं जो है वो क्या कर लेते हैं, लिखते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है परिभाषा, और सबसे पहले आएंगे मैकावर और पेज। मैकावर या मैकाइवर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मैकाइवर, मैकाइवर, ठीक, और कौन, पेज। इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इन्होंने परिवार के संबंध में कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है परिवार, फैमिली। परिवार क्या है, जहाँ मतलब जहाँ पे हमारे माँ पापा भाई बहन है ना, जो मतलब उनका एक क्या होता है, समूह होता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी उत्पत्ति हुई रहती है। ये हमारी एक क्या होती है, प्राथमिक संस्था होती है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बालक का जो प्राथमिक समाजीकरण है वो बिल्कुल कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है। परिवार शब्द जो है कहीं ना कहीं फैमिली से बना हुआ है। फैमिली क्यों किसका शब्द है, तो अंग्रेजी का शब्द है। और फैमिली खुद शब्द किससे आया हुआ है, तो फेमुलस से आया हुआ है। और फेमुलस बिल्कुल आपको याद रखना है, ये किसका शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है, जिसका खुद मतलब क्या होता है, माता पिता और भाई बहनों का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इनकी कुछ परिभाषाएं, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, सब अपनी अपनी परिभाषाएं देंगे। मैम जी, शिक्षक भर्ती
में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सीमा जी, ये शिक्षक भर्ती के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सीजीटेट में आपका, हाँ शिक्षक भर्ती में भी परिवार है, सीजीटेट में अभी आपका परिवार वाला क्या है दिया है सिलेबस में, और बिल्कुल ये आपके सीटेट के लिए भी क्या है एकदम यूज़फुल है। तो बिल्कुल जितने भी शिक्षक भर्ती सीटेट सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ आप लोग निःस्वार्थ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक, जहाँ पे भी नहीं आएगा ना, मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगी कि ये जो आज का सेशन है वो बिल्कुल आपके सीटेट और शिक्षक भर्ती में नहीं आएगा छत्तीसगढ़ का, तो बिल्कुल आप नहीं भी जुड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है बिल्कुल आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, मैकावर एवं पेज क्या बोलते हैं परिवार के बारे में, तो आपको याद रखना है परिवार पर्याप्त निश्चित, और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे द्वारा ये जो बैच है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क है। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग इसके साथ निःशुल्क है, तो जुड़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ही है ये। ठीक है, हाँ, और विषयों का क्लास अभी नहीं चल रहा है, बस अभी इन्वॉल्वमेंट का ही चल रहा है। ठीक है, तो मैकावर और पेज क्या बोलते हैं परिवार के बारे में, तो आपको याद रखना है परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा, ये बोलते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा, ठीक है, मैकावर इनका बहुत ज़्यादा फेमस होता है ना, जो ये परिभाषाएं है वो, तो मैकावर और पेज का बोलना होता है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं यौन संबंध भी होते हैं परिवार में, तो यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, ठीक है, संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो क्या करती है भाई, जो बिल्कुल बच्चों की जनन एवं पालन पोषण की उचित, हाँ बिल्कुल सही है, जो बच्चों की पालन पोषण एवं उनकी जनन की क्या करती है, बिल्कुल उसकी उचित व्यवस्था करती है। ठीक है, चलिए, जो बच्चों की जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करती है, जो बच्चों की पालन पोषण एवं जनन की उचित व्यवस्था करती है। ठीक, तो ये किनका कथन था, तो बिल्कुल आपको किनको याद रखना है, मैकावर और पेज को। ठीक है, तो मैकावर एवं पेज का कहना था परिवार के बारे में उन्होंने एक परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों की पालन पोषण एवं जनन की उचित व्यवस्था करती है। भाई अब परिवार है, तो परिवार मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा होंगे? नहीं, मम्मी पापा के साथ साथ उनके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनन संबंधों का भी क्या है, एक व्यवस्था है, बिल्कुल परिवार ही है, और परिवार से ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होते रहती है, ये आगे बढ़ती रहती है। परिवार मतलब वो अपना परिवार बढ़ाते हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, कोई ऐसे नए युगल जोड़े हैं, वो क्या करेंगे, शादी करते हैं, उनके बाद बिल्कुल पर्याप्त उन लोग क्या करेंगे, अपने वंशज को आगे बढ़ाते। वही तो क्या होता है, हमारे परिवार होते हैं, तो यही सब क्या हो जाएंगे, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हम देखेंगे, परिभाषा। ठीक, और यहाँ ये क्या है, इनकी एक परिभाषा आपको याद रख लेना है, जो कि क्या होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों की पालन पोषण एवं जनन की उचित व्यवस्था करती है। बच्चों की पालन पोषण एवं जनन की क्या कर रही है, उचित व्यवस्था कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है भाई, तो बिल्कुल परिवार कर रही है। इतना क्लियर है सभी को? चलिए, राधे राधे सभी को। हाँ, क्लास की टाइमिंग अभी हर दिन यही होने वाली है जी। ठीक है, अभी पर्यावरण का जो क्लास होगा, थ्योरी क्लास, वो हर दिन आपको 11:30 बजे से, ठीक है, आपको दिख जाएंगे 12:30 बजे तक। ठीक, तो बिल्कुल आप सभी 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक हमारे सेशन के साथ बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए ही है और बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे साध्य पेज से एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ मैम, ईवीएस का कौन सा बुक अच्छा रहेगा? अगर आप लोग ईवीएस की बुक चाहते तो बिल्कुल एक बार आप लोग क्लासेस देखिए, उसके बाद आप लोग अगर बुक भी अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग एनसीईआरटी का ही लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी ही क्या रहता है, सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस जो सीटेट वाले हैं, सेंट्रल लेवल के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको एनसीईआरटी से ही उन लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट का भी अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आप लोग एनसीईआरटी का बुक जो है वो रिफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब परिवार के कार्य देख लेते हैं। समझ में आया सभी को परिवार क्या है? तो जिनके साथ हम रहते हैं वही हमारे क्या है, परिवार है। अब हम परिवार के क्या देखेंगे भाई, कार्य देखेंगे कि हम अगर परिवार में रहते हैं तो कैसे कैसे कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हम परिवार में 2 टाइप के काम करते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक कौन सा? एक आवश्यक कार्य, ठीक। एक कौन सा? आवश्यक कार्य। एक आपको याद रखना है आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य। और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य याद रखना है, ठीक। आवश्यक कार्य के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? हम अब परिवार में हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपना पेट भी तो चलाना है, ठीक है। तो इनके लिए हम जो चीज़ें करते हैं वो हमारा क्या होता है, आवश्यक कार्य होता है। जैसे परिवार में है तो हमको क्या चाहिए, तो एक तो हमको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे लिए क्या है, एकदम ज़रूरी है। तो इनके लिए हम बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो काम करते हैं वही काम क्या कहलाता है, आवश्यक काम कहलाता है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप बोलने का मतलब है कि पैसों के लिए जो हम काम करते हैं वो क्या होता है, आवश्यक काम होता है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप लोग बताइए कि आपका जीविका कैसे चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो जो हम अपने जीविका के लिए काम करते हैं परिवार के अंदर, ठीक, वो हमारा क्या होता है, आवश्यक काम होता है। अनावश्यक काम में क्या करते हो आप? जितने भी मनोरंजन संबंधी काम करते हो, ठीक है। जैसे आपके घर में ऐसे किसी का बर्थडे हो गया तो उनके लिए इंजॉयमेंट करो, छठी हो गया, शादी हो गया, मनोरंजन, मतलब शादी को हम इसमें ले सकते हैं। आवश्यक होता है कि एक कहीं ना कहीं हमें क्या कर दिया गया है, एक बांध दिया गया है रूढ़िवादिता कि शादी करना ही करनी है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बड़े हो गए, 18+ हो गए, मतलब हमको शादी करना ही करना है। तो ये भी एक आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जितने भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे मनोरंजन संबंधी क्या होते हैं, आपके काम होते हैं, ठीक है। आप जितने भी क्या करते हो, मनोरंजन करते हो, जैसे घूमने चले गए, ठीक। जैसे आपके घर में कुछ क्या हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, जैसे किसी का क्या हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो, जैसे आप पिकनिक मना रहे हो, कुछ पार्टी कर रहे हो, तो ये सब क्या हो जाते हैं, अनावश्यक कार्य। लेकिन जहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है, जहाँ पे हम पैसों के लिए बिल्कुल क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके, हमको 2 वक्त का रोटी मिल सके, बिल्कुल हम मकान मिल सके, और हमको कपड़ा भी पहनने के लिए मिल सके, वो क्या होते हैं भाई, तो आपके आवश्यक कार्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक कार्य के क्रियाकलाप हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्रियाकलाप। कौन से क्रियाकलाप? शैक्षिक क्रियाकलाप, जहाँ पे आप लोग बोलना घर में एक बार कि मुझे नहीं पढ़ना है। जब आप छोटे बचपन में रहे होंगे तो पापा मम्मी कैसे आपको एकदम जीत कर करके स्कूल भेजते रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि बच्चे के लिए शैक्षिक शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारा हमको बिल्कुल, अब मतलब वो भले मत पढ़े लेकिन वो हमको बिल्कुल क्या करेंगे, एक शिक्षा देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो शिक्षा के भी कहीं ना कहीं इन्होंने किस में लिए हैं, तो औपचारिक कार्य में लिए हैं। तो बिल्कुल जिसको हम करेंगे आवश्यक कार्य, वो क्या हो जाएंगे हमारे, एक आर्थिक क्रियाकलाप, एक शैक्षिक क्रियाकलाप, और क्या बोल सकते हैं, जैसे एक और हो जाता है लैंगिक और प्रजनन, ठीक है। एक क्या हो जाता है, लैंगिक, और क्या हो जाएगा, प्रजनन, ठीक। जैसे वंश को बढ़ाना है घर में, जैसे कोई कपल्स है ना, उन्होंने क्या कर लिया, दोनों ने शादी कर लिया, तो बिल्कुल आप लोग देखे होंगे शादी के बाद प्रॉपर पूछा जाता है कि आपके बच्चे आए कि नहीं, या कितने बच्चे हैं। मतलब शादी के बाद बच्चा आना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। शादी किन के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के लिए कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे लैंगिक और प्रजनन भी, क्योंकि इनको अपने वंश को बढ़ाना है, इसी कारण लैंगिक और प्रजनन भी कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, आवश्यक कार्यों में इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके परिवार के कुछ कार्य हो जाएंगे जो आवश्यक और अनावश्यक दोनों रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, ठीक है। दूसरा
दूसरा चीज़ हम देखते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, ठीक, आपको याद रखना है मनोवैज्ञानिक का नाम क्या होता है। हाँ, पकड़ कर ले जाते थे, है ना। जैसे हमारे यहाँ तो एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे बोलते थे तो ऐसे पापा का ऐसे नज़र होता था, इतना बड़ा बड़ा आँख करके देखते थे कि हम डर के मारे ही क्या काँपते काँपते स्कूल चले जाते थे। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता था, एक इम्पॉर्टेंट हमारा हिस्सा हो जाता था ज़िंदगी का, है ना। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगबर्न और निमकॉक, ठीक है। आगबर्न और निमकॉक ने निमकॉक ने, ठीक है, जो कार्य है परिवार का, जो क्या है कार्य है, उसको कितने भागों में बांटा है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने ये बोला कि परिवार में जो काम होता है वो 6 प्रकार से होता है, मतलब इन्होंने कार्यों को 6 भागों में बांटा, ठीक है भाई। इन्होंने कार्यों को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। तो आपको याद रखना है आगबर्न और निमकाम के अनुसार, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट रहेगा बिल्कुल वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भी। तो बिल्कुल ही इस, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैकाइवर का क्या बताया, मैकाइवर और पेज का जो परिभाषा बताया उसको बिल्कुल आप लोग एक बार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से परिभाषा जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सी-जी-टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आगबर्न ने परिवार के कार्यों को 6 भागों में बांटा था, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है आर्थिक, ठीक है। तो आर्थिक हमने देखा कि परिवार चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है हमारे काम करने का, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा, प्रक्रियात्मक, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है प्रक्रियात्मक, ठीक, मतलब काम ही जो करते हैं, क्रिया करते हैं, वही क्या होता है, ये होता है, ठीक। एक हो जाएगा रक्षात्मक। देखिए परिवार मतलब क्या, आप लोग देखिएगा जिनके भी परिवार नहीं होते हैं, ठीक है, आप लोग देखिए हो परिवार, एक हमारा एक परिवार होता है तो एक रक्षा कवच का काम करता है ना। जैसे हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट गई या कुछ हो गया तो बिल्कुल हम अपने पापा मम्मी भाई या किसी को हम फ़ोन लगा करके बुला सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जो उन बच्चों के बारे में जिनका परिवार नहीं होता है, जो अनाथ होते हैं, उन लोग कैसे करते होंगे। तो वहाँ पे एक होता है ना कि उनके लिए एक सुरक्षा कवच नहीं होते, सुरक्षा का कोई माध्यम नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, इसी कारण हमारा परिवार जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक रक्षात्मक भी होते हैं, जो परिवार है वो रक्षा करने का काम करते हैं, हमारे मम्मी पापा जो भी है, जैसे हमारे साथ कुछ हो जाते दुर्घटना वगैरह तो बिल्कुल वो एकदम हाँफते हुए आ जाते हैं कि नहीं, एकदम डर से आ जाते हैं कि नहीं रक्षा करने के लिए, या जैसे कोई हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया है, कुछ कर दिए, तो बिल्कुल ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करने का काम करते। तो एक रक्षात्मक इन्होंने कहा। एक क्या कहा, आनंदपद, जब हम परिवार के साथ होते हैं तो बिल्कुल हम आनंद का क्या करते हैं भाई, अनुभव करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा, ठीक है। एक क्या कहा इन्होंने, धार्मिक, कहीं ना कहीं हम परिवार से जुड़े हैं और वही हमारी क्या होती है, एक धर्म होती है जिसको हमको निभाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। और जिस भी परिवार के साथ हम जुड़े रहते हैं वही जो धर्म निभाते हैं, बिल्कुल उस धर्म को हम लोग भी क्या करते हैं, निभाते हैं। और एक इन्होंने क्या कहा, सेम जो हम लोग पहले ऊपर देखा, शैक्षणिक क्रियाकलाप, ठीक है, शैक्षणिक क्रियाकलाप, ठीक। तो पढ़ना लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल हम परिवार में रह रहे हैं तो हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए हमको क्या पढ़ना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, किनके अनुसार, आगबर्न और निमकाक ने 6 भागों में बताया था, किनको, परिवार को। कौन कौन सा, एक आर्थिक हो जाएगा, एक प्रकृत्यात्मक हो जाएगा, रक्षात्मक हो जाएगा, आनंदपद, परिवार के साथ हमको हमेशा आनंद आता है, हम भले दोस्त यार के साथ घूमने नहीं जाएंगे लेकिन एक बार परिवार के साथ जाएंगे तो कितने आनंद आते हैं, है ना। शैक्षणिक और हमारा जो शिक्षा पढ़ना, ये सब भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आप लोगों को लेना है परिवार की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इनमें से कौन सी परिवार की विशेषताएं हैं और कौन सी परिवार की विशेषताएं नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं परिवार की विशेषता कौन कौन सी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वंशानुगत संबंध, ठीक। सबसे पहले आपको परिवार की विशेषता याद रखना है, कौन सा, वंशानुगत संबंध, वंशानुगत संबंध, ठीक।
सबसे पहली विशेषता वंशानुगत संबंध, जिसमें क्या होता है पारिवारिक सदस्यों के बीच में क्या होते हैं एक वंशानुगत क्या होते हैं संबंध होते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा, अगर हमारे मम्मी पापा नहीं होते तो हम यहाँ पे होते हैं क्या? नहीं। मतलब हमारे कहीं ना कहीं उत्पत्ति का कारण कौन है? हमारा परिवार है। हम अपने फैमिली से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जैसे समान जीवों को क्या दिया है? जन्म दिया है, जिसको हम वंशानुकरण क्या बोल सकते हैं? संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में एक क्या होता है? वंशानुगत संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सबसे पहले कौन आया है? जैसे मैं हूँ, ठीक है, ये कौन हूँ? मैं हूँ। और मेरी उत्पत्ति किससे हुई है? कहीं ना कहीं मेरे मम्मी से और कहीं ना कहीं मेरे पापा से हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे, तो बिल्कुल इनकी उत्पत्ति के यहाँ से हुई होगी। पापा की उनके मम्मी पापा से और मम्मी का उनके मम्मी पापा से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो परिवार है वो क्या होते गया? एकदम बढ़ते गया। ठीक, मैं कहाँ से आई? मम्मी पापा से। ये अपने अपने मम्मी पापा से आए, तो कहीं ना कहीं इनका इनसे वंशानुगत संबंध है और इनका इनसे वंशानुगत संबंध है। तो यही तो हमारा क्या होता है? फैमिली होती है, परिवार होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और क्या होते रहते हैं? हमेशा स्थानांतरण होते हैं। जैसे मेरा जो फेस है, शकल है, कहीं ना कहीं मम्मी पापा के जैसे आए होंगे। ठीक है, जो मम्मी पापा के फेस है वो कहीं ना कहीं उनके मम्मी पापा की तरह आए होंगे। जैसे आप लोग हो तो आप लोग कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज़ है, फेस है, कलर है, रंग है, रूप है, वो आपके मम्मी पापा की तरह आया होगा। तो वो क्या होता है? एक वंशानुक्रम क्या होते हैं? गुण होती है, क्वालिटीज़ होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है भाई? स्थानांतरण होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया है? वंशानुगत संबंध। और ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी क्या हो जाती है? एक विशेषता होती है। ठीक है, तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में एक वंशानुक्रम क्या होता है? संबंध होते हैं और कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं। संबंध होते हैं और कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है? स्थानांतरण होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हम दिख रहे हैं, जो हम हमारी कलर, हमारी क्वालिटीज़, ठीक, हाइट, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हमारे परिवार से प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छा, शांत रूप, ठीक, नहीं मेरे ऐसे ही रूप है। आप लोगों को मैं भयानक लगती हूँ क्या, जो आप लोग बोल रहे हो शांत रूप? चलिए, अब देखते हैं दूसरा कौन सा? सामाजिक संस्था। ठीक है, एक हम देखते हैं सामाजिक संस्था। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो परिवार है, ठीक है, परिवार ही हमारा क्या है? पहला, या ऐसे बोल सकते हैं परिवार हमारा प्रथम क्या होती है भाई? प्राथमिक संस्था होती है। क्या होती है? प्रथम प्राथमिक संस्था होती है। या सबसे पहले जब हम क्या होते हैं? एक बालक जब जन्म लेता है, ठीक, तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं परिवार के बीच में घिरा होता है। मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, चाची है, जो भी है, तो यही इनका क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण होता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकल के कहाँ जाता है? अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, तो ये इनके द्वितीयक समाजीकरण हो जाता है। जैसे ये बाहर निकल कर कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय भी इनका क्या हो जाता है? द्वितीय समाजीकरण हो जाता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बालक का प्रथम समाजीकरण कौन होता है? परिवार होता है। हमारा जो प्रथम संस्था है वो क्या है? तो हमारा प्रथम संस्था जो है वो क्या है? तो बिल्कुल आपको किनको लेना है? परिवार को लेना है। क्लियर है इतना? तो एक हमारा समाजीकरण संस्था है क्या? परिवार। ठीक, हमारा सामाजिक क्या है? एक संस्था है। चलिए, मिट गया। सामाजिक कौन सा? संस्था। ठीक, चलिए भाई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं?
मौलिक इकाई, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मौलिक इकाई। मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है कौन? हमारा परिवार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरी इसकी क्या है विशेषता, क्या है? आर्थिक। आर्थिक विशेषता हम इनका देखते हैं। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था। चलिए भाई देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए, सदस्य अपने सभी जो सदस्य है उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं? अपनी वित्त व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, ताकि हमको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जैसे मेरे पास पर्याप्त 2-4 कपड़े रहे जिसको मैं पहन के दूसरों को दिखा सकूं, मेरे पास एक बिल्डिंग रहना चाहिए, मकान रहने के लिए। देखिए, हम एक ह्यूमन नेचर है, मतलब एक क्या है, प्राणी है ना, जो क्या होते हैं, जैसे आपके पास जब एक घर भी नहीं होगा ना, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? जैसे आप किसी दूसरे को देखते हो, आपके पास एक घर भी नहीं है, अनाथ बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है, प्रॉपर वो किसी के मम्मी पापा को, किसी कोई बच्चे को मम्मी पापा के साथ देखते हैं, तो बिल्कुल इनका भी मन होता है कि काश मेरा भी परिवार होता या मेरा भी मम्मी पापा होता। लेकिन जो ऐसे बालक है जिनके ऑलरेडी मम्मी पापा है, वो दूसरे को देखकर क्या बोलता है कि काश मेरे पास क्या होता, एक बड़ा सा घर होता और उस घर में मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता। जिनके पास एक बड़ा सा घर है वो बिल्कुल बोलेंगे कि काश मेरे पास एक कार होता। जिनके पास कार है वो बिल्कुल बोलेंगे काश मैं अंबानी का बेटा होता। मतलब हमारी ज़रूरतें एक पूरा होते ही नहीं है, है ना। हम क्या करते रहते हैं, मतलब जितने भी हमको जो चीज़ें मिली होती उससे हमको क्या चाहिए रहता है, कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो यही होती है हमारी एक आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको आर्थिक चीज़ों का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आर्थिक व्यवस्था ये भी इनकी विशेषताएं होंगी, जिनमें सदस्य अपने सभी सदस्यों की, ठीक है, इनमें जो सदस्य है अपनी सभी सदस्यों की, सभी सदस्यों की, ठीक है, सदस्य अपने सभी सदस्यों की क्या करता है? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त व्यवस्था करता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वित्त व्यवस्था करता है। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वैवाहिक अनिवार्यता। तो ये तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि जब एक लड़की 18+ हो जाती है, ठीक है, या तो फिर 25+ हो जाती है, उनके घर में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि शादी कब करेगी, शादी कब करेगी। वो चलो ठीक है, उनके घर में अगर समझ रहे हैं कि बच्ची पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो खुद अपने पैर में खड़ा होना चाहती, तो दूसरे लोग क्या कर डालते हैं, उनको नोच डालते हैं ना, कि आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई अभी तक शादी नहीं की है, ये वो सब चीज़। ठीक है, तो यही होता है। हाँ, हमारी नीड्स कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक हम देखते हैं कौन सा, वैवाहिक अनिवार्यता। अनिवार्यता, ठीक है। चलिए, हाँ, जब मैं CDP के क्लास में पढ़ाती हूँ तो उनके लिए ज़्यादा जोश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही शांति के साथ पढ़ने वाले क्लास को, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, और अभी सिर्फ ऑनलाइन ही बच्चे हैं, तो यहाँ पे कोई शोर शराबा वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल मैं एकदम शांति के साथ सरल और सुलभ तरीके से पढ़ा रही हूँ सिमला जी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं वैवाहिक अनिवार्यता। परिवार में, ठीक, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग जैसे इस क्लास को आप लोग बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि ये निःशुल्क है, मैंने बताया ना कि पूरा आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो
क्या होता है भाई, वैवाहिक अनिवार्यता। अब एक लड़की लड़का बालिग हुए मतलब बिल्कुल उनके घर में प्रेशर आना स्टार्ट होते हैं उनकी शादी करने की, ताकि जल्दी से शादी करे, फिर उनके लिए बिल्कुल हमारा क्या है, एक वंश आए। मम्मी पापा का यही सोचना हो जाता है, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल प्रॉपर जब लड़की लड़का क्या हो गए, एक नाबालिग हो सॉरी बालिग हो जाता है, उनके बाद तुरंत उनका क्या करवा दिया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फैमिली के लिए। ठीक, तो वैवाहिक अनिवार्यता क्या है, परिवार में बिल्कुल ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, संतान उत्पत्ति के लिए। ठीक है भाई, किन के लिए ज़रूरी है, संतानोत्पत्ति के लिए। ठीक है, विवाह क्या होता है, एक जरूरी माध्यम होता है। तो ये भी क्या है, परिवार की सबसे मेन विशेषता यही है। जहाँ पे जब आप बिल्कुल शादी करने के लायक हो जाते हैं बालिग, तो बिल्कुल आपके परिवार में आपको प्रेशर देंगे कि आपको शादी करना ही है। शादी कर लिए उसके बाद बिल्कुल आपके घर में प्रेशर आने स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, नाती और पोते चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको अपनी जो भी वंश है उनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी कुछ विशेषता हो जाएगी परिवार की। ठीक, और एक चीज़ और आपको याद रखना है, जो हमारा परिवार है, ठीक है, जो हमारा परिवार है वो सुरक्षा की क्या है, हमारे लिए एक सुरक्षा की न्यूनतम इकाई है। ठीक है भाई, या मूलभूत इकाई हम इसको बोल सकते हैं। सुरक्षा की क्या है, ये हमारी मूलभूत क्या है, इकाई है। ठीक, क्योंकि अगर ये हमारे पास नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप दुनिया में कैसे हैं, जियो मरो कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। परिवार है तो आप क्या है, एक सुरक्षित पर्सन है, ये मैं बोल सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे आपका परिवार नहीं है, मतलब वहाँ पे आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आपको कौन मार रहा है, क्या कर रहा है, आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन अगर परिवार है तो ये सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, तो परिवार सुरक्षा की एक क्या होती है, मूलभूत इकाई भी होती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम परिवार का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। मोस्ट आईएमपी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, परिवार का वर्गीकरण, परिवार का वर्गीकरण। ठीक, चलिए तो आपको याद रखना है परिवार कितने प्रकार के होते हैं या परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है परिवार को, 2 भागों में। परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। तो आपको याद रखना है सबसे पहला कौन सा परिवार, एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक, एकल परिवार को। उसके बाद क्या हो जाता है भाई, कौन सा परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, कौन सा परिवार, संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार को क्या बोल देना है, कौन सी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। कौन सी फैमिली भाई, ज्वाइंट फैमिली। ठीक, मोस्ट आईएमपी याद रखना है आपको। परिवार का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो परिवार 2 भागों में बढ़ता है। कौन कौन सा, एक होता है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, तो संयुक्त परिवार जिसको हमने क्या बोल देना है, ज्वाइंट फैमिली। अब इसमें से सबके माइंड में आ गया होगा कि सभी को पता है एकल फैमिली क्या होती है और ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। अब चलिए जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी ऑनलाइन में, सभी एक बार मुझे हाँ बिल्कुल रिप्लाई करेंगे कि आप एकल फैमिली में हैं कि ज्वाइंट फैमिली में हैं। चलिए भाई बताएंगे, मुझे जानना है। ठीक, चलिए बताइए। सभी को पता है एकल परिवार मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो नहीं है ना, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, एकल परिवार मतलब क्या, जहाँ पे पति प्लस पत्नी और उनके कौन, बच्चे, उनके बच्चे। ठीक, जहाँ पे एक क्या है, लड़का है, ठीक, पति है ये, ठीक, उनकी क्या है, वाइफ है, सिंदूर लगाई है बेचारी ने, ठीक है,
ये कौन है, उनकी वाइफ है, और उनके बच्चे, ये उनके छोटे से बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली है, एकल परिवार, जहाँ पे सिर्फ आपको पति पत्नी और उनके बच्चे देखने को मिलते हैं। सेम जस्ट इसके उल्टा संयुक्त परिवार मतलब क्या, जहाँ पे ये दोनों कहीं से आए हैं, कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा से आए हैं, तो ये अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये अपने मम्मी पापा के साथ जब रहते हैं तो सबसे पहले मतलब यहाँ पे उनके अविवाहित बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है, अविवाहित बच्चे, इनका विवाह नहीं हुआ है ना, छोटा बच्चा है, ये कैसे विवाह हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे अगर साथ में रह रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक। चलिए देख लेते हैं ज्वाइंट फैमिली क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, जब कौन होते हैं, एक पति, ठीक, एक कौन, पत्नी, पत्नी है ये, ठीक। अब इनके बच्चे, ठीक है भाई, इनके बच्चे हो गए दो, ये है इनका बड़ा बेटा जिनकी क्या हो गई है, शादी हो गई है एक लड़की के साथ, ठीक है, ये इनके बेटे बहू, ठीक। और ये इनका छोटा बेटा जिनका भी क्या हो गया है, शादी हो गया है एक लड़की के साथ, और ये इनकी छोटी वाली बहू, ठीक। अब इनके और बच्चे, जैसे अब इनका शादी हो गया है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये इनके कौन हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, ठीक। ये इनके बच्चे हो गए, ये इनके बच्चे हो गए, ठीक। तो समझ पा रहे हो, जहाँ पे जब एक पति मतलब एक हस्बैंड वाइफ जब उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, और शादी के बाद सब साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनके भी जब बच्चे होते हैं तो यही कौन सी फैमिली कहलाती है, संयुक्त परिवार कहलाता है, ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, ऐसी फैमिली या ऐसा परिवार, ठीक है, ऐसा परिवार जहाँ पापा या माँ पापा, उसके साथ साथ माँ पापा भाई बहन के साथ साथ, ठीक है, कौन दिख जाएंगे आपको, बिल्कुल दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, दादा दादी चाचा चाची सब साथ साथ रहते हैं। तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, आपकी ज्वाइंट फैमिली, जो लगभग सभी को पसंद होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अब के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइंट फैमिली नहीं पसंद। बिल्कुल शादी होने के 1 साल बाद, आप लोग 1 साल भी नहीं लगता अब तो, ठीक है, 2-4 महीने में ही क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वहाँ से अलग हो जाते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब इनका शादी हुआ, इनके दोनों बच्चे के क्या हो गए, शादी हो गए, तो इनके बीच में क्या हो गया, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक। और लड़ाई झगड़ा के फलस्वरूप ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। तो इन लोग कहाँ चले गए, अलग मकान में चले गए रहने के लिए। समझ पा रहे हो। तो यही कौन सी फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा, एकल फैमिली के अंतर्गत। लेकिन अगर ये साथ में है एक साथ, जहाँ पे आपके दादी दादा चाची चाचा बच्चे सब देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार। मतलब यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से ही एकल परिवार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जब संयुक्त परिवार आपस में टूट जाते हैं तब किनका निर्माण होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे एकल परिवार का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, जिनको भी रहना नहीं होता अपने मम्मी पापा के साथ, जैसे किसी की बीवी आ जाती है तो बिल्कुल उनको खाना बनाकर देना पसंद नहीं होता, या सबका काहे कचर मुझे नहीं बनाना है, इनके साथ नहीं रहना है तो चलो अलग चलो, तो वो कौन से फैमिली के अंतर्गत आ जाता है, बिल्कुल एकल परिवार के अंतर्गत आ जाता है। अब जानते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक मतलब आर्थिक चीज़ें भी है, जैसे एक पति पत्नी है, मतलब अलग होने का जी, पति पत्नी है तो उनको सिर्फ वो कमा रहे हैं, उनका पति वो बोल रही है कि मेरा पति बस कमा रहा है और सास ससुर सब लोग मेरे साथ बैठ के खा रहे हैं, तो उनके माइंड में क्या हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है उनके लिए। ये कभी नहीं सोचेगी ना, तो मेरा जो पति है
कहीं ना कहीं उनका ही देन है, तो मैं क्यों ना उनके लिए करूं। ये ना, ये कभी भी नहीं सोचती ना कि मैं भी तो एक बेटी हूँ और मेरी भी तो एक मम्मी पापा और मेरा भी तो भाई है। अगर वो मेरे भाई जो है वो मेरे मम्मी पापा को घर से निकाल देंगे, उनको अगर नहीं देंगे तो। लेकिन ये ऐसे नहीं सोचते, बस उनको क्या होना है, अलग होना है, नहीं रहना है। तो ये कौन हो जाता है आपके यहाँ पे, एकल परिवार। तो आया सबल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आपको याद रखना है, जो परिवार है उनको हमने दो भागों में वर्गीकृत करना है। कौन सा, एक एकल परिवार, दूसरा कौन सा, संयुक्त परिवार। एकल परिवार के अंतर्गत सिर्फ मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चों को हमको रखना है। और संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में हमको दादी दादा चाची नाना मामी मामा जो भी है, जितने भी आ सकते हैं, ये सब किन के अंतर्गत आ जाते हैं, तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ, मुन्नी कोल जी बोल रही संयुक्त परिवार में। रजनी जी बोली हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग संयुक्त परिवार में रहते हुए भी कहाँ चले जाते हो, बाहर चले जाते हो किसी दूसरे जगह में, जैसे पढ़ने चले गए या आपकी जॉब कहीं बाहर है, तो आप सिर्फ पति पत्नी ही अकेले रह रहे हो वहाँ पे। तो ऐसे परिवार को हम एकल तो बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे त्यौहार मनाने के लिए आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो ना, तो वो आपकी जॉइंट फैमिली होती है और वो आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने घर को मजबूरन आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए आप शहर चले गए, या तो फिर किसी काम की तलाश में आप शहर चले गए, या कहीं दूसरी जगह से शिफ्ट चले हो गए, या तो फिर आपकी जॉब लग गई, तो तब किसी कारण से आप अपनी फैमिली को छोड़ते हो ना, तब हम उनको एकल परिवार नहीं बोल सकते। लेकिन वहाँ पे वो एकल परिवार के रूप में ही तो वो घर में है ना, पति पत्नी और बच्चे, तब वो एकल परिवार है। लेकिन ऐसे बच्चे, मतलब जो ऐसे फैमिली होते हैं, वो अपने फैमिली को नहीं तोड़ना चाहते ना, ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के तोड़ के चले जाते हैं। चलिए, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है सबको। सालिम जी संयुक्त परिवार में रहते हैं, दादा दादी माता पिता चाचा चाची उनके बच्चे। वेरी गुड रजनी जी, सही, ठीक है, एक संयुक्त परिवार हो जाएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून। हाँ, स्वार्थी हो जाते हैं, बिल्कुल सही है रजनी जी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक। अब हम एक देखते हैं परिवार के महत्व। तो इतना समझ में आया आप लोगों को दोनों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि परिवार के कितने, मतलब परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल और संयुक्त। पति पत्नी और वो नहीं उनके बच्चे, ये एकल परिवार है। और पति पत्नी दादी दादा मामा मामी चाची चाचा जो भी एक साथ रहते हैं, वो सब किन के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपके संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है इतना। चलिए, अब देखते हैं परिवार की क्या महत्व, कि अगर हमारे परिवार हमारे साथ है तो उनका कुछ ना कुछ महत्व होगा। तो बिल्कुल सही है भाई, परिवार का क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिवार का महत्व। ठीक, आप लोग चाहे तो शॉर्ट नोट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्लास भी देखना चाहते हो तो ऐसे क्लासेस भी देख करके आपके पास जो भी नोट्स होगा उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं किनका परिवार का महत्व। चलिए, तो देखिए सबसे पहले परिवार का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये तो हमारे लिए क्या होता है, एक रक्षा कवच का काम करते हैं। अगर हमारा परिवार नहीं होता तो बिल्कुल हमारा भी कोई वैल्यू नहीं होता ना। आप लोग खुद देखे होंगे कि जिनका फैमिली नहीं होता है उनका कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता। आप ऐसे घूमते रहोगे सड़क पे, ना आपका घर रहेगा, ना पापा ना मम्मी, अनाथालय के जो बच्चे हैं देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, उनका कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे परिवार हमारे लिए सबसे बड़ा क्या, एक अहम भूमिका अदा करता है, हमको एक सुरक्षा प्रदान करने का, ठीक। तो चलिए, कुछ इनके क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो परिवार होते हुए हमारे लिए बहुत कितना महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि परिवार ही एक प्रासंगिक स्थान है। परिवार क्या है हमारे लिए, एक प्रासंगिक क्या है, स्थान है। परिवार एक प्रासंगिक क्या है, स्थान है, ठीक है। आप लोगों को क्लास समझ में तो आ रहा है ना। चलिए, कुछ भी अगर कमी होती है तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कि मैम यहाँ पे कुछ और आप ऐड कर सकते हैं या कुछ, तो मैं बिल्कुल करूँगी, लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक। समझ में तो आ रहा है ना सबको। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक। तो परिवार एक क्या होता है, प्रासंगिक स्थान होता है।
ठीक है, मतलब प्रासंगिक क्या होता है, मतलब प्रासंगिक बोलने का महत्व है महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे लिए। ठीक है, क्या होते हैं, परिवार जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, जहाँ सर्वप्रथम बालक का क्या होता है, पहला समाजीकरण होता है। जहाँ बालक का क्या होता है, पहला समाजीकरण होता है, पहला समाजीकरण होता है। ठीक है, ये होता है कि हमारा परिवार जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परिवार क्या है, हमारा एक पहला प्रासंगिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये बालक का ही पहला क्या होता है, एक समाजीकरण होता है। यही पहले हमारा समाजीकरण होता है परिवार में, उसके बाद हम कहीं ना कहीं स्कूल, आस पड़ोस, ये सबसे हम क्या करते हैं, समाजीकरण करते हैं। ठीक, अगर परिवार होता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे आचरण जो है वो बड़े लोगों के जैसा बनता है। ठीक है, समाजीकरण होता है, और यही से हमारे जो आचरण है, हमारे आचरण बड़े या बड़ों जैसा, ठीक है, जैसा होता है। अब सोच के देखिए, जिनका परिवार नहीं होता, अब बताइए वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, कहीं सीख पाएंगे क्या? उनमें नैतिकता, समाजीकरण का विकास, बौद्धिक विकास, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिनका क्या होता है, परिवार होता है, फैमिली होता है, प्रॉपर वो अपने बड़ों को क्या करते हैं, बिल्कुल उनका अनुकरण करता है, और उनके ही द्वारा वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका प्राथमिक समाजीकरण होता है। तो वहाँ पे हम उन अपने बड़ों के आचरण को बिल्कुल हूबहू क्या करते हैं, नकल करते हैं, और यही हमारा पहला समाजीकरण और नैतिकता का क्या होता है, एक माध्यम होता है। अगर वो ना होते तो बिल्कुल ना हमें नैतिकता आती और ना ही हमें समाजीकरण आता। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए, मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसे पॉइंट को समझा दे रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो बालक का जो पहला क्या होता है, एक समाजीकरण होता है। ठीक है, तो परिवार के सामाजिक विकास को भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है। आपके परिवार में आपका जैसे समाजीकरण हुआ रहेगा, जैसे आपके परिवार में आपके मम्मी पापा एकदम खुले विचार के हैं, जैसे कहीं भी एकदम घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, किसी से एकदम फ्रैंकली बात करते हैं, तो बिल्कुल आप भी ऐसे रहोगे। लेकिन आपके परिवार में अगर आपका समाजीकरण ही, आपके मम्मी पापा का समाजीकरण अच्छे से नहीं है किसी दूसरे के साथ, जैसे वो अड़ोसी पड़ोसी के साथ घूमना पसंद नहीं, होता है ना कई लोग ऐसे कि अड़ोसी पड़ोसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके घर में जाना पसंद नहीं करते, वो खुद किसी के घर नहीं जाते, किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करते। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं ना, कि हम हेल्प लिए बिना किसी का काम नहीं कर सकते, हमारा काम हो ही नहीं सकता। उनको ये लगता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में हर इंसान को हर किसी की ज़रूरत होती है। आप कपड़े भी पहनते हो ना, वो कोई दूसरा बनाता है, आप खाना भी खाते हो ना, कोई दूसरा उगा के दे रहा है आपको, आप घर भी मकान में भी रह रहे हो ना, वो कोई दूसरा आपको बना के दे रहा है। किस चीज़ की आप घमंड करते हो? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेले ही सब चीज़ हूँ। लेकिन ये उनका क्या होता है, सबसे बड़ा गलतफहमी होता है। तो यही है कि जैसे हमारे मम्मी पापा का समाजीकरण होता है, वैसे सेम उनके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या होता है, समाजीकरण होता है। जैसे वो होते हैं वैसे ही हम भी क्या हो जाते हैं, एकदम ढल जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। बिल्कुल सही है भाई, आपके माता पिता कैसे रहेंगे, बिल्कुल अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे, और बिल्कुल आप भी कैसे रहोगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जैसे वो रोगी है, तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वंशानुगत रोग, तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो क्या होते रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है, और वो आप भी कहीं ना कहीं आपको भी क्या होता है, वो तकलीफ होता है। तो ये भी एक चीज़ है। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा, समाजीकरण। समाजीकरण मतलब क्या, हमारे आसपास, और आसपास की जो भी आपके वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उनके अकॉर्डिंग आपका विकास होता है। अगर सच में आपके आसपास में चीज़ें बहुत ईजी है, ये बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे वातावरण, मतलब आप भी उस चीज़ में क्या होते हो, अच्छे से ढल जाते हो। लेकिन आपका वहाँ पे सामने में अच्छा, मतलब आपके आसपास में चीज़ें नकारात्मक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल उन चीज़ों से आप क्या होते हो, एकदम प्रभावित हो जाते हो। तो वही चीज़ है कि अगर आपके आसपास में क्या रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा, बिल्कुल सकारात्मक चीज़ें रहेगा, तो आपका विकास भी सकारात्मक होगा। लेकिन नकारात्मक चीज़ों से आप घिरे हुए रहेंगे, तो कितनों भी आप कोशिश कर लीजिए, आपका विकास कैसे हो जाता है, नकारात्मक ही होगा। ठीक है, फिर क्या है, एक
बालक के उचित शारीरिक विकास हेतु खेल व्यायाम इसके लिए मतलब शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। समुचित अगर आपको शारीरिक विकास करना है तो इनके लिए बिल्कुल आप खेल हो गए, योगा हो गए, व्यायाम हो गए, ये सारी चीज़ों को आप करते हो और बिल्कुल ये घर में रहकर ही हम क्या करते हैं और हम अपने बड़े से ही कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इनके लिए हमारा परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बालक की मानसिक क्षमता में विकास में उनके वंशानुक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे मम्मी पापा से जो भी चीज़ हमको मिला रहता है वो चीज़ हमको पर्याप्त, अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल अच्छा चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, कभी कभी बुरे चीज़ों को भी हमको क्या करना पड़ जाता है, एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। मानसिक विकास में बालक में के भाषा का विकास भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और कहीं ना कहीं हम भाषा को क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना CDP में कि भाषा को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक्वायर करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, भाषा को एक्वायर करते हैं और बिल्कुल सही बात है ये। और ये एक्वायर किन से करते हैं, बिल्कुल हम अपने माता और पिता से, जो हमारा पहला क्या होता है, समाजीकरण होता है। परिवार क्या है हमारा, एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का क्या है, एक साधन है, स्थान है। सॉरी, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक का तो विद्यालय हो जाएगा। परिवार हमारा क्या होता है, यह एक अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का क्या होता है, एक केंद्र मान सकते हैं। जो आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है वो सब कहाँ से मिलती है, आपके परिवार से। सबसे पहले आप भाषा बोलना सीखते हो, जैसे चीज़ों का नाम जानना सीखते हो, ये मम्मी है, पापा है, घर है, ये खाना है, पीना है, पानी, जितने भी सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आता है वो आप कहीं ना कहीं घर से ही सीखे रहते हो। तो परिवार आपका क्या होता है, एक अनौपचारिक शिक्षा का क्या हो जाता है, माध्यम हो जाता है। क्लियर है। बताएंगे वॉइस आ रही है मेरी, ठीक, हाँ देख ली भाई, देख ली, चलिए सॉरी नहीं देख रही थी इसके लिए, ठीक है। तो देखिए, जो माता पिता का शिक्षा है वो भी डिपेंड करता है किन पर, फैमिली पर, हाँ ठीक। हाँ, तो किस में आए थे हम, इसमें शिक्षा पर, कि जो माता पिता का क्या है, शिक्षा है, ठीक, वो भी डिपेंड करता है, एक बालक की शिक्षा को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, आप लोग ने देखा होगा जिनके मम्मी पापा अधिकतर जो शिक्षित रहते हैं, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल अपने बच्चे को एकदम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेटा जैसे हम आज पढ़े लिखे हैं और हम अच्छे पोजीशन पे हैं, सेम हम भी चाहते हैं कि आप भी वैसे ही पोजीशन में हो, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो पढ़े लिखने से मतलब कोसों दूर होते हैं, तो वो क्या बोलता है, चलना रे पढ़ लिख के का करबे, आखिर तो लास्ट में कतनों भी पढ़ ले नौकरी तो लगत नहीं है, पैसा देख नौकरी लगते, मतलब उनका ये क्या रहता है, माइंडसेट पहले से रहता है कि नौकरी वोकरी तो लगना नहीं है, बस पढ़ भी, बस कोई पढ़ना नहीं है, चल छोड़ हटा, बारी बकरी करना है, खेत खार करना है, किसान के बेटा किसान ही रहे। तो ऐसे क्या करते हैं, उनका एक माइंड सेट रहता है कि
अगर हमारे फैमिली कैसे है, शिक्षित है, तो पर्याप्त हमको वो शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे एक होता है ना, रूढ़िवादिता से वो घिरे हुए हैं, तो बिल्कुल हमको भी उस रूढ़िवादिता में वो घेरने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारे पढ़ाई पे, शिक्षा पे क्या होता है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो ये भी क्या होता है, इनका एक कारण होता है। ठीक है, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये होता है। हाँ, लेकिन कुछ परिवार फैमिलीज ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपने ही बारे में बात करूँ कि मेरे यहाँ ज़्यादा मम्मी पापा पढ़े नहीं हैं, तब भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ, कम से कम हम नहीं पढ़े हैं तो हमारा लड़का तो पढ़ी, ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि वो नहीं पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसे कभी भी वो उनका जो नहीं पढ़ना है वो मेरे जो पढ़ाई के सामने कभी भी नहीं आया। ठीक है, अभी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो फिर उसके लिए भी मुझे मतलब ऐसे कभी भी फोर्स नहीं करते कि ये नहीं हुआ हो। हाँ, एक जब शादी वाली चीज़ आती है ना, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब देख लेते हैं थोड़ा सा मित्र। तो परिवार से जितने भी है ये समझ में आएगा आप लोगों को, ये परिवार के क्या हो जाएंगे, महत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो जिसमें सबसे पहले हमने देखा था, किसके बारे में पढ़ा था, परिवार के बारे में। ठीक है, परिवार कहाँ से आया है, तो बिल्कुल फैमिली से आया हुआ है, आपको याद रख लेना है। परिवार का मतलब क्या होता है, फैमुलस शब्द से आया हुआ है, याद रहेगा सभी को, जो कि लैटिन का शब्द है, जिसका खुद मतलब होता है माता पिता और उनके बच्चे। ठीक, मैकाइवर एवं पेज का क्या कथन था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे की क्या करता है, पालन पोषण एवं जनन की उचित व्यवस्था करती है। वो खुद क्या करते हैं, जब शादी करते हैं, विवाह हो जाते हैं, और अपने वंश को बढ़ाने के लिए वो खुद अपने समान बच्चों को क्या कर देते हैं, जन्म देते हैं, और बिल्कुल उनको पालन पोषण करने का वो क्या उठाते हैं, हाँ ठेका उठाते हैं। ठीक है, उचित व्यवस्था करती है। ठीक, ये हो जाती है। फिर हमने क्या देखा उसके बाद जस्ट कि जो परिवार है, ठीक, वो दो प्रकार से होते हैं। मतलब इनके हमने क्या देखे थे, कार्य देखे थे, एक आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। इसको आप लोगों को याद रख लेना है। आग, वर्ण और निम्नकोक ने इसको 6 भागों में बांटा था, तो इसको आप लोगों को याद रख लेना है। फिर हमने परिवार का क्या देखा, अलग अलग इनकी विशेषताएं देखी थी, जिसमें एक वंशानुगत संबंध होता है, एक सामाजिक संस्था होता है, एक आर्थिक व्यवस्था होती है, एक वैवाहिक अनिवार्यता होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जो वंश है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होती है। दूसरी क्या, अगर हम परिवार में हैं तो सामाजिक संस्था, यही हमारा क्या होता है, प्राथमिक संस्था होती है समाजीकरण की। आर्थिक व्यवस्था, परिवार में है तो हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसके लिए बिल्कुल हमको पैसों की जरूरत होती है, तो हमारी क्या आर्थिक व्यवस्था होती है। और हमको परिवार में है तो बिल्कुल विवाह करना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाती है। तो एक क्या हो जाती है, वैवाहिक अनिवार्यता हो जाती है, और दूसरा परिवार ही हमारी क्या होती है, सुरक्षा की मूलभूत इकाई होती है। फिर हमने परिवार का क्या देखा था, अलग अलग भागों में बांटा था, परिवार का वर्गीकरण किया था, जिसमें परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक एकल परिवार, दूसरा कौन सा, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में जिसमें मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे रहेंगे, विवाहित बच्चे नहीं बोल रहे हैं, अविवाहित बच्चे। अगर विवाहित बच्चे ऐसा आ रहा है तो वो बिल्कुल कौन सा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, तो ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन संयुक्त परिवार सेम इसका क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, जिसमें मम्मी पापा, उनके विवाहित बच्चे और उनके बच्चे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट परिवार अगर हम माने तो किनको मानेंगे, संयुक्त परिवार को मानेंगे, क्योंकि सबको पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता, लेकिन मुझे संयुक्त परिवार बहुत पसंद है। ठीक है, फिर ये इसको हमने देखा था, दो प्रकार के परिवार के वर्गीकरण किया था हमने। फिर परिवार का हमने महत्व देखा कि इनका क्या क्या महत्व होता है। परिवार एक प्रासंगिक स्थान होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ पे बालक का प्राथमिक समाजीकरण होता है। बालक जो है अपने अनौपचारिक शिक्षा जितनी भी होती है वो सब कहाँ पे सीखते हैं, तो बिल्कुल परिवार में ही सीखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, मित्र। और मित्र सभी को पता है कि क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर ये आपका जो परिवार से टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है भाई, इससे भी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे एक टॉपिक ख़त्म होता है और जस्ट मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे टाइप का आता है, मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक, जैसे आता है कि जो फैमिली है वो शब्द कहाँ से आया हुआ है, फैमिली से, फैमुलस से, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे।
कौन से भाषा में आया है फेमुलस जो है वो, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये लैटिन भाषा का शब्द है। परिवार के कितने भाग हैं ये आपको पूछे जाएंगे, मतलब कितने भागों में हमने बांटा है, कौन कौन से परिवार होते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अगर आपको पूछे जाएंगे कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ये कौन से परिवार के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है वो एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सीटेट में बताइए ना, आपका जो एप्टीट्यूड है उनका उन लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। और ये बिल्कुल क्या होता है, एकदम ईजी होता है सीटेट। बिल्कुल वहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है उस 3 घंटे में, तो बिल्कुल आप लोग सीटेट बिना पढ़े भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी कंपटीशन का ज़माना है, तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं मित्र। मित्र मतलब कौन, बिल्कुल मित्र से ही आपके कॉन्शियस माइंड में काम कर गया होगा कि कौन, राहुल, राजू, ठीक है, छोटी मोटी जो भी आपके मित्र हैं उनका एकदम क्या आ गया आपके माइंड में, फेस बन गया कि नहीं बन गया। तो वही क्या होता है, मित्र हमारे सुख दुख का साथी हम बोल सकते हैं, ठीक। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम अपने परिवार को नहीं बता सकते। उसके बाद हमारे परिवार के जस्ट बाद हम किन को मानते हैं, तो बिल्कुल अपने मित्रों को मानते हैं, ठीक। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम जो चीज़ अपने परिवार को नहीं बता सकते, मम्मी पापा को नहीं बता सकते, वो अपने मित्रों को बता देते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब एक बालक अपने कार्यों को करने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए, है ना, स्कूल जाने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी मतलब किसी को अपनी भावनाओं को अगर वो बता रहा है, व्यक्त कर रहा है किसी के साथ, तो वही जो प्राणी है सामने वाला वो क्या कहलाते हैं, उनके मित्र कहलाते हैं, ठीक है। तो अरस्तु ने मित्रता के ऐसे 3 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मित्र है तो जानना भी जरूरी हो जाते हैं। तो बालक के कार्यों में उनका सहयोग करने वाला, लिख सकते हो इसके बारे में, मित्र के बारे में थोड़ा सा, कि बालक के कार्यों में उनका सहयोग करने वाला, सहयोग करने वाला, ठीक। आपके भी मित्र होंगे और बिल्कुल आप लोग भी जितने भी आपके जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी जिसको आप हर चीज़ को अपने मित्र को बताते हो, है ना। तो यही है हमारे मित्र, जो हमारे सुख दुख का क्या होता है, साथी होता है, ठीक है भाई। तो उनके साथ, और लिख सकते हो उनके साथ खेलने वाला, उनके या उनसे भावात्मक रूप से जुड़ने वाला ही मित्र कहलाता है, ठीक है। क्योंकि मित्र है तो देखिए, जो सामाजिक प्राणी होते हैं ना उनका मित्र हमेशा होगा ही होगा। और अगर आपके मित्र नहीं हैं तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकती कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। और हम क्या है, मनुष्य है भाई। जानवरों का भी क्या होता है, मित्र होता है। आप लोग देखे होंगे वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं तो उनका मित्र होता है, तो हमारा कैसे नहीं रहेगा, हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक। तो बिल्कुल मित्र मतलब जब वो हमारे कार्यों में सहयोग प्रदान करने लग जाता है, हमारे साथ खेलने लग जाता है, हमसे उनका एक भावात्मक लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, तो वही क्या हो जाते हैं, हमारे मित्र हो जाते हैं। परिवार अलग है ना, परिवार से हमारा खून का रिश्ता होता है, लेकिन मित्र से हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, तब भी वो हमारे लिए परिवार से भी क्या होता है, बढ़ करके होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, सीटेट और सीजीटेट का ईवीएस अलग अलग हो, हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो सेम होते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सीजीटेट में परिवार है और शिक्षक भर्ती में भी परिवार टॉपिक है, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को देख सकते हो इसके लिए, ठीक। चलिए अब इसमें आप लोगों को देखना है कि अरस्तु ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। किन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं, अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु ने परिवार के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार भाई, 3 प्रकार, ठीक। सॉरी परिवार बोल दी क्या, मित्र ना, अरस्तु ने मित्र के, ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा।
तो आप लोगों का भी कोई कोई मित्र होगा। कौन सा मित्र? एक ऐसा मित्र जिससे आप सिर्फ काम करवा के निकल लेते हो, या आपके भी कोई ऐसे मित्र होंगे जो आपसे काम खत्म होने के बाद आपको सीधे मुंह बात भी नहीं करते। एक ऐसे मित्र होंगे जो बचपन के मित्र होंगे, जो अभी भी आपके साथ है 24-25 साल तक, 30 साल तक, ठीक है। और एक ऐसे मित्र जो अभी अभी आपका मतलब एक जुड़ाव हुआ है, जिसको आप अपनी सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करते हो। तो ये अलग अलग टाइप से मित्र होते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कैसे रहते हैं, एकदम मतलबी, सिर्फ काम निकलवाने तक के क्या रहेंगे, मित्र रहेंगे, ठीक। तो ऐसे मित्रों को अरस्तू ने कहा है उपयोगिता की मित्रता, ठीक। ऐसे मित्रों को अरस्तू ने क्या कहा है भाई? तो आपको याद रखना है उपयोगिता की मित्रता। उपयोगिता की मित्रता मतलब ऐसा मित्रता जब हम अपने काम के लिए क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं। हम अपने उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं। वो क्या होते हैं? उपयोगिता की मित्रता। काम निकाल लिए, तुम अपनी गली मैं अपनी गली, काम करते तक क्या है, हम मित्र हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ कि जैसे आप लोग बीएड डीएड या कॉलेज करते हो, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मित्र बने रहे होंगे 2-3 साल के लिए, जो एकदम अच्छे मित्र थे, है ना। लेकिन जैसे ही आपका जैसे छूट जाता है पढ़ाई, वहाँ से कॉलेज से जो भी है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उन मित्र से मिलना जुलना होता ही नहीं है। तो हम ऐसे मित्र को बोल सकते हैं उपयोगिता की मित्र। या तो फिर कभी कभी एक ऐसा आपके साथ कुछ हुआ होगा, जैसे आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई होगी और आपको किसी से मांगना पड़ गया, तो उसके लिए आप उनको मित्र बना लिए। तो बिल्कुल ऐसे मित्रों को हमको क्या बोल देना है, उपयोगिता की मित्र, जो काम निकलवाने के बाद बिल्कुल अपने पतली गली से वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एक मित्र ऐसे होते हैं जिनको हमारे मतलब हमको उनके साथ घूमना फिरना, जैसे कहीं जाना है, ठीक है, तो चलो ना यार कहीं जाते हैं, चलो ना विशाखापट्टनम से आते हैं, चलो ना पुरी से आ जाते हैं। हर चीज़ में आप उनको पूछते हो, चलो ना कॉलेज जाएंगे, चलो ना स्कूल जाएंगे। तो ऐसे मित्रता को हम बोलते हैं आनंद की मित्रता। जिनके साथ घूमना फिरना, आनंद ये लेने की कौन होती है, ये मित्रता होती है। तो ऐसे मित्र सबके पास होते हैं, ठीक। और याद भी आ गया होगा उनको पढ़ते पढ़ते। ऐसे मित्र को तुरंत आप लोग कॉल भी करोगे पढ़ने के बाद कि चलो ना यार कहीं घूम के आते हैं। तो बिल्कुल ये आनंद की मित्रता होगी। कौन मित्र होंगे? जिनके साथ आपको बिल्कुल घूमना फिरना, कहीं पे जाना, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छा लगता है। ये सिर्फ आपके काम के मित्र रहेंगे, ये आपके आनंद के मित्र रहेंगे, जहाँ पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमने फिरने जाना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आप पसंद करोगे। और एक कौन होती है आपकी अच्छी मित्रता, जो आपको बुरा भला, ठीक है, कुछ आप अगर गलत कर रहे हो तो ये इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, आपको बिल्कुल प्रॉपर बचाता है, ठीक है। मतलब अच्छी मित्रता बोलने का मतलब है कि बिल्कुल आपका एक बचपन का दोस्त है, पहली क्लास से, जब जिनका मित्रता आपका अभी तक उनसे है, ठीक है। और बिल्कुल आप अगर कुछ गलत चीज़ें उनके साथ होता है तो आप उनको रोकते हो या उनकी हेल्प करते हो या उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहते हो, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, एक अच्छी मित्रता बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मित्रता मेरे पास है। आनंद की मित्रता, कहीं घूमना फिरना है तो बिल्कुल उनके साथ मैं जा सकती हूँ। एक ऐसे मित्र जो मेरे पहली क्लास की फ्रेंड है, ठीक है, जिनके साथ मेरा अभी भी कनेक्टिविटी उतना ही है जितना हम पहली क्लास से, मतलब पहली से पूरा 12वीं तक हम एक साथ ही पढ़े। तो बिल्कुल वो मेरी मित्र है, अच्छी मित्रता है उनके साथ। और अभी भी बिल्कुल हमारे बीच में बातचीत होता है, उनकी शादी हो गई तब भी। और जैसे कुछ भी होता है तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, मेरी यहाँ जाती है, हर चीज़ में हम एक दूसरे का क्या देते हैं, साथ देते। जैसे वो कुछ गलत कर दी तो मैं उनको डांट फटकार लगा देती हूँ, जैसे मैं कुछ गलत करी तो वो मुझे चिल्लाती है। तो ऐसे मित्रता भी होनी चाहिए। तो ऐसा जो है कि इन्होंने कहा था अरस्तू ने कि मित्रता 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक हम अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, काम के लिए, दूसरा हम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए उनको यूज़ करते हैं, और तीसरा एक हमारा अटूट बंधन होता है, जिसके साथ आप चाह के भी उनके साथ आप बिल्कुल भी अपने जो बॉन्डिंग है उसको आप नहीं तोड़ सकते। तो ये आपकी मित्रता होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की मित्रता यहाँ से आपको याद कर लेना है। हाँ, बचपन का फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का क्लास हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। और बिल्कुल आप लोगों को सेशन अच्छी लगी, समझ में आया सभी को? चलिए एक बार बता देंगे, समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। सेशन को आप लोगों ने बिना बोले लाइक कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, बचपन का फ्रेंड ही कौन होते हैं, ये अच्छी मित्रता होती है। तो अरस्तू ने इसके कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताया है, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू क्लास जो है वो जारी रहेगा ऐसे ही। और बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही क्लासेस के लिए आप लोग नीचे लिंक
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। चैनल में नए आए होंगे, निःशुल्क क्लासेस आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे साथी पैसे एकेडमी के जो क्या है यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर कुछ कंटेंट आपको चाहिए और क्लासेस चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, या तो फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए हमारे साथ से एकेडमी का एप्लीकेशन वहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं और सभी को, हाँ ठीक, चलिए समझ में आया सभी को। चलिए फिर सभी को थैंक यू, मिलते हैं सभी कल।